स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज़म्स के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उनके मैकेनिज़्म को वर्कआउट करेंगे सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हम लोग अभी बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन को लेके। नाम से ही क्लियर है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। एडिंग होता है एटम और ग्रुप का विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर जैसे देख सकते हो, एल्कीन को हमने लिया हुआ है और क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जहाँ पर अनसैचुरेटेड पार्ट है, जैसे कार्बन कार्बन में जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होने के कारण पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन वाला पार्ट है, जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो आप देख सकते हो प्रोडक्ट साइड में सिंगल बॉन्ड बन गया और उन दो कार्बन में क्लोरीन को ऐड कर देना है। तो इसमें हम लोग रिएक्टेंट और रिएजेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को हम लोग एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है। ये एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? बाय अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और रिएक्शन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैचुरेटेड, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट। तो एडिशन रिएक्शन का ये पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं। क्लोरीन के साथ कर रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोरीनेशन रिएक्शन। और इसमें ख़ास बात है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक हेलोनियम आयन। और ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है और इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एल्कीन को रिएक्ट कराया जा रहा है HX के साथ। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और एक कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखाया है। तो अब इसको ट्रीट करा रहे हैं HX के साथ। HX क्या है? हैलोजन एसिड। और इसमें पॉजिटिव पार्ट H और नेगेटिव पार्ट X माइनस। तो यहाँ पर ये रिएजेंट जो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, क्योंकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट डिफरेंट है। और एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल ही है, क्योंकि इसमें एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ हमने कुछ भी नहीं लिया हुआ है। यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है। तो अगर रिएक्शन इस तरह का हो, एडिशन रिएक्शन, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होता है, जो ये कहता है कि रिएजेंट के जो पॉजिटिव पार्ट हैं यानी H उस जगह अटैच करेगा जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है अलोंग द डबल बॉन्ड कार्बन एटम। यानी H को हम राइट साइड वाले कार्बन के साथ जोड़ेंगे, HX के H को। तो यहाँ पर देख सकते हो ये राइट साइड वाले कार्बन के साथ हमने जोड़ दिया है और नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ना है जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म में बताया है, इसलिए इस तरीके से जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था वहाँ पर हमने X को ऐड कर दिया। और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होता है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन डिटेल मैकेनिज़्म आगे की क्लासेस में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है और वो है मार्कोनिकॉफ एडिशन। कई बार शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो क्या लिखोगे? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट
alkene is unsymmetrical, reagent is unsymmetrical, then positive part of the reagent is added to that side of the double bond carbon atom which contains maximum number of hydrogen atom, and negative part attached to that side of the double bond carbon which contains minimum number of hydrogen atom. और इसको हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं. अब नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लिया गया है. अनसिमेट्रिकल पहचानोगे कैसे? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग हाइड्रोजन एटम को काउंट करना है. जिस तरफ अगर हाइड्रोजन लेफ़्ट और राइट में अनइक्वल रहते हैं तो ऐसे अल्कीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहा जाता है. और इसका ट्रीटमेंट जब हम HBr के साथ कर रहे हैं पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ROOR, कहीं भी दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखो तो ये पर ऑक्साइड हीट करना पड़ता है और ये एंटी मार्कोनिस एडिशन के कैटेगरी में आता है. एडिशन, सारे रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, बस टाइप बदल रहा है. और इसमें कहा जाता है कि रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट को, यहाँ पर रिएजेंट हमारा HBr है तो पॉजिटिव पार्ट H, नेगेटिव पार्ट Br. पॉजिटिव पार्ट को वहाँ ऐड करना है जहाँ कम हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट को वहाँ ऐड करना है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन. और रिएक्शन के बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, HBr का H को हमने लेफ़्ट साइड वाले कार्बन के साथ अटैच किया और जो Br है वो जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है उस जगह में नेगेटिव पार्ट को अटैच किया. तो इस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन तो कहेंगे, साथ ही कहेंगे एंटी मार्कोनिस एडिशन. और ये फ्री रेडिकल से प्रोसीड करता है. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज़ नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन को देख रहे हैं. और इसमें देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप को बनाया हुआ है C+O और दो बॉन्ड. इन दो बॉन्ड में आप किसी भी तरह का कार्बन, दोनों में कार्बन ले सकते हो, दोनों में हाइड्रोजन ले सकते हो, एक में कार्बन एक में हाइड्रोजन. नंबर ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन वो वेरी करता है. तो हम यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं RR. जब RR लिख रहे हैं तो ये क्या बन गया? कीटोन. अगर RH लिखते तो एल्डिहाइड. तो इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं. और इसमें क्या होगा, कार्बोनिल पार्ट जो है, कार्बोनिल पार्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन करेंगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा. ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर H+Cn-. तो H जो है O के साथ ऐड हो जाएगा, Cn C के साथ ऐड होगा बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन. और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट जो है राइट साइड में आ गया. तो ये भी एडिशन प्रोडक्ट ही है. सारा चीज़ रिएक्टेंट रिएजेंट सब ऐड हो रहा है. और चूँकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होता है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो यहाँ पर सिंपली रिएक्शंस को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस टाइप का रिएक्शन दिया गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है. तो आज के क्लास का जो टॉपिक हम लोग लिए थे ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, उसमें हम लोगों ने पढ़ा एडिशन रिएक्शन के बारे में. एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया. उसके बाद मार्कोनिस एडिशन, एंटी मार्कोनिस एडिशन. और अगर हम एक दूसरे तरीके से भी कंसिडर करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बेसिस में भी हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन को डिफ़ाइन किया. कुछ एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे मार्कोनिस एडिशन. कुछ परऑक्साइड के प्रेजेंस में होते हैं, फ्री रेडिकल के कारण रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिस एडिशन. और कार्बोनिल कंपाउंड को जो हम HCN के साथ इंटरेक्ट कराते हैं और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये फिर न्यूक्लियोफिलिक, चूँकि ये न्यूक्लियोफाइल से होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन.
तो आई होप दैट यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब कितना समझ में आया है इसको हम लोग इस पर बेस कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्लाइड रेडी हो गया है और इसमें हम लोग रिएक्शन को करने जा रहे हैं। तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो पहला रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ हो रहा है और यहाँ पर पेरोक्साइड दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली है कि ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हम लोग का किस तरह का होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड को मार्क कर लेना है और यहाँ पर H पर प्लस Br पर माइनस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ आ गया CH3, CH के साथ H ऐड हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल में कन्वर्ट और Br। तो यहाँ पर ये बन गया N प्रोफाइल ब्रोमाइड और चूँकि Br CH2 के साथ है तो यहाँ 1 डिग्री हेलो अल्केन। रिएक्शन का नेचर क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन, FRA शॉर्ट में लिख लिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग खार्स पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और ज़्यादा वेल नोन होता है एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन के नाम से। तो जब भी कोई रिएक्शन रहेगा एल्कीन का, तो वर्किंग एरिया जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। इसका दूसरे रिएक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो दूसरे रिएक्शन को अगर देखो तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोफीन HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, मार्कोनिकॉस एडिशन। वर्किंग एरिया को मार्क कर लेना है और पॉजिटिव पार्ट को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव को वहाँ जहाँ कम हाइड्रोजन। तो यहाँ आ गया CH3 CH CH2 के साथ H CH3 और यहाँ पर आया Br। तो ये हमारा Br CH के साथ है तो 2 डिग्री हेलो अल्केन यहाँ हम लोग बना रहे हैं। और ऐसे अगर नाम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और ये रिएक्शन मार्कोनिस एडिशन। और मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है और उसको Br2 के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करेगा और Br को ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को दिखा सकते हैं और इसका हाइड्रोजन को भी इस तरीके से शो कर देंगे। तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और है, यहाँ पर हमने लाइन डायग्राम में शो किया है। तो लाइन डायग्राम में अगर शो किया है, अगर डाउट होता है लाइन डायग्राम सॉल्व करने में, तो सबसे पहले 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ऐसे दिखा दो और लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, इसमें CH, इसमें CH2 और इसमें CH3। तो ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और HCl भी अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर कौन सा एडिशन आएगा, मार्कोनिकॉस एडिशन। पॉजिटिव पार्ट वहाँ ऐड करना है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड करना है जहाँ कम हाइड्रोजन। तो इसको हम डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस जगह में Cl लग जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे रिएक्शन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद देख सकते हो हमने यहाँ पर एक एल्कीन लिया हुआ है और इस एल्कीन का नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये 2 पेंटीन आ रहा है और किस तरह का एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, Br2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट CH3 और इन जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था वहाँ पर Br लगा देना है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया और इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका कलर क्या होगा, कोई भी कलर नहीं होता है, ब्रोमीन का ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है और इस रिएक्शन का यूज़ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि अनसैचुरेटेड पार्ट कहाँ पर है, जिन दो कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड होगा समझ लेना है उन्हीं कार्बन के साथ पहले क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो नाम लिख सकते हो। और अब हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। एसीटोन बनाया हुआ है, यहाँ पर हम शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव कार्बन, पार्शियल पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव, Cn पर नेगेटिव। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH3 C के साथ OH और Cn ये O-H के साथ जाएगा और Cn जो है वो कार्बन के पास जाएगा। हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ तुम्हारा एरो का टेल रहता है और जहाँ पॉजिटिव पार्ट डेफिशिएंट पार्ट है वहाँ एरो का हेड रहता है। बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, और यहाँ पर Cn बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आप सभी को एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने बताए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विथ a very simple note from my side, that if you like this video lecture, video lesson, and if you have been benefited, then do not forget to make like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Thank you again.